ये पल्स लॉन्च होने के 8 महीने में ही उन्होंने 100 करोड़ की सेल्स कर दी थी और अगले 2 साल में उन्होंने 300 करोड़ की सेल कर दी। पर कैसे? और शॉकिंग बात यह है कि 100 करोड़ की सेल करने तक ना तो उन्होंने कहीं पे बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए, ना तो टीवी पर ऐड चलाई और ना तो कोई सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट करी। मतलब कि जीरो मार्केटिंग और सक्सेसफुल इनोवेटिव प्रोडक्ट। पल्स जब लॉन्च हुई तब मार्केट में कच्चा मैंगो और मैंगो बाइट 1 रुपए की 2 मिलती थी, 50 पैसे की, और पल्स लॉन्च हुई 1 रुपए में 1, मतलब कि दुगना दाम। फिर भी पल्स बिकने लगी। कैसे और ऐसा क्या किया उन्होंने? चलिए बताता हूँ पल्स की सक्सेस स्टोरी 3 सिंपल स्टेप्स में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पल्स डीएस ग्रुप की एक प्रोडक्ट है। डीएस ग्रुप मतलब कि धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप। पल्स के साथ साथ डीएस ग्रुप बहुत सारी दूसरी भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि रजनीगंधा पान मसाला, रजनीगंधा पर्ल्स, बाबा इलायची, तानसेन पान मसाला, किचन के लिए कैच मसाला, क्षीर घी, पास पास माउथ फ्रेशनर्स, और ये पल्स भी पास पास के अंडर में आती है, पास पास पल्स। स्टेप 1, प्रोडक्ट इनोवेशन। देखिए पल्स 2015 में लॉन्च हुई थी और तब की बात करें तो उस टाइम पे मार्केट में 2 कैंडी सबसे ज्यादा बिक रही थी, एक थी कच्चा आम, दूसरी मैंगो बाइट। और ऐसी हार्ड बॉइल्ड कैंडी के मार्केट में 50% मार्केट शेयर यही 2 कैंडी ने कवर किया हुआ था और बाकी 50% मार्केट में हमें लोकल ब्रांड्स की प्रोडक्ट देखने को मिलती थी, पर वो भी थी मैंगो फ्लेवर में और ऑरेंज फ्लेवर में ही। नेल्सन इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2015 में टोटल स्वीट कैंडी मार्केट की साइज थी करीब 6000 करोड़ रुपए, जो 14% से हर साल ग्रो हो रही थी। और ये जो हार्ड बॉइल्ड कैंडी है उसका मार्केट था करीब 2100 करोड़ रुपए और उसमें से 50% मार्केट ये मैंगो बाइट और कच्चा आम ने कवर करके रखा था। तो इससे ये बात तो क्लियर थी कि लोगों को वही ट्रेडिशनल फ्लेवर्स पसंद आ रहे हैं, मैंगो फ्लेवर एंड ऑरेंज फ्लेवर्स। और इसीलिए डीएस ग्रुप ने सोचा कि अगर यही आम वाले फ्लेवर में हम कुछ इनोवेशन करें तो हमारा मार्केट बन सकता है। देखिए ये चॉकलेट का मार्केट ऐसा है कि इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है और इसलिए बहुत सारे लोग कॉपी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं और बहुत सारे लोग अपनी प्रोडक्ट बंद करके चले भी जाते हैं। मतलब कि वेरी लो एंट्री एंड एग्जिट बैरियर है। मतलब कि ये चॉकलेट वाले धंधे में कोई मोनोपोली नहीं है, जिसको भी चॉकलेट कैंडीज बनाना आता है वो बना के बेच सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपटीशन वाले बिजनेस में इनोवेशन बहुत जरूरी होता है अपना एक मार्केट बनाने के लिए। एक फन फैक्ट है, डीएस ग्रुप के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने अपने R&D टीम को बस इतना ही बोला कि ऐसी प्रोडक्ट बनाओ कि योर आई शुड बी क्लोज टू रेलिस इट। मतलब कि ऐसा खट्टा मीठा प्रोडक्ट बनाओ जो खाते टाइम आपकी आंखें बंद हो जानी चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। थोड़ी रिसर्च करने के बाद डीएस ग्रुप की R&D टीम ने यह नोटिस किया कि गुजरात और राजस्थान में लोग कच्चे आम के ऊपर मिर्च मसाला डालकर खाते हैं, वैसा टेस्ट उनको बहुत पसंद आता है। और फिर उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने पल्स बनाई, एक कच्चा आम फ्लेवर की चॉकलेट जिसके अंदर वही मसाला डाल दिया जो थोड़े टाइम खाने के बाद फटता है। नॉर्मल हम दूसरी कोई भी कैंडी खाते हैं तो उसके खाने का एक्सपीरियंस थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, पर पल्स खाने के थोड़े टाइम बाद अंदर से वो मसाला निकलता है जो टेस्ट को एनहांस करता है। वो कंटिन्यूस टेस्ट में एक अचानक चेंज आता है जो पूरे मुंह में फैल जाता है। तो ये सॉलिड प्रोडक्ट इनोवेशन और वो भी इंडियनाइज्ड प्रोडक्ट बन के तैयार थी और डीएस ग्रुप को ये पता था कि मार्केट में जाकर ये प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल होने वाली है। पर जब तक कोई इंसान ये दुकान से एक बार लेकर टेस्ट नहीं करेगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर वो मसाला बॉम्ब आता है। इसलिए चले जानते हैं स्टेप 2, डिस्ट्रीब्यूशन। 2015-16 में 60% ऑफ कैंडीज 50 पैसे में मिलती थी, पर ये 50 पैसे वाला मार्केट अब खत्म हो रहा था क्योंकि वो कैंडी बनाने के लिए रॉ मटेरियल का खर्चा बहुत सारा आता था और इसीलिए सामने रिटेलर्स को मार्जिन बहुत कम मिलता था और रिटेलर्स की भी ये डिमांड रहती थी कि भाई हमारा मार्जिन बढ़ाओ। और यही मार्केट की लिमिटेशन को समझते हुए पल्स लॉन्च हुई 1 रुपए में। 50 पैसों में दूसरे लोग 2-2.5 ग्राम की कैंडी देते थे और पल्स 1 रुपए में 4 ग्राम की कैंडी देने लगा, जिसमें मार्जिन भी ज्यादा था तो रिटेलर भी खुश। और वो कैंडी साइज में बड़ी होने से जब वो खाते हैं तो एक माउथ फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती है और ज्यादा टाइम तक वो मुंह में चलती रहती है। दूसरा एक फन फैक्ट है, ये डीएस ग्रुप मसाले बनाने में बहुत माहिर है, जैसे कि रजनीगंधा पान मसाला, किचन के लिए कैच मसाला, पास पास उसके अंदर भी अलग अलग मसाले मिक्स करके माउथ फ्रेशनर बनाया जाता है और ये पल्स के अंदर का मसाला। और डीएस ग्रुप का ऑलमोस्ट 70% ऑफ रेवेन्यू ये मसाले वाली प्रोडक्ट से ही आता है। रजनीगंधा, पास पास और ये कैच मसाले के कारण डीएस ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन हर गली नुक्कड़ के पान वाले और किराने की दुकान तक फैली हुई थी और यही डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके उन्होंने पल्स को हर छोटे से छोटे गांव की दुकान तक अवेलेबल करवा दी। उसके बाद उन्होंने हर रिटेलर को जा जाकर समझाया कि जब भी कभी आपके पास कोई स्मोकर आए या फिर कोई भी कैंडी मांगे तो उसको पल्स ही दीजिए, या फिर कभी किसी को छुट्टा देना हो तो उसके बदले में भी पल्स ही देना। और उन्होंने बोला कि एक बार अगर आपने किसी को टेस्ट करवा दिया तो लोग बार बार आपसे यही मांगेंगे। और रिटेलर्स को भी अच्छा मार्जिन मिल रहा था तो वो लोग भी पल्स को पुश करने लगे।
और जैसे ही लोगों ने पल्स को एक बार टेस्ट किया, लोग बार बार जाकर ये खरीदने लगे और फिर यही लोग अपने फ्रेंड्स फैमिली में जाकर ये यूनिक प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, क्योंकि आजकल ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में कभी नहीं आया था। और ये पल्स का टेस्ट ऐसा है कि एक खाने के बाद लोगों को दूसरी खाने का मन होता है और इसलिए लोग एक साथ 5-10 कैंडीज ले लेते हैं और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग पूरा डब्बा ले लेते हैं अपने घर के लिए। और ऐसे करते करते पल्स मार्केट में बिकने लगी और शुरुआत के ही 8 महीनों में उन्होंने 100 करोड़ की सेल्स कर दी। और ये पल्स की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि इनको फुलफिल करने के लिए इनके पास रिसोर्सेज कम पड़ गए। डीएस ग्रुप पल्स की टोटल डिमांड का सिर्फ 60% ही फुलफिल कर पा रहे थे। तब 2016 में डीएस ग्रुप की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी 400 टन पर मंथ और सामने पल्स की डिमांड थी 700 टन पर मंथ। डीएस ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि आज उनकी प्रोडक्ट्स भारत के 8.5 लाख से भी ज्यादा स्टोर्स में अवेलेबल है। तीसरा फन फैक्ट है कि पल्स अपनी इनोवेशन से इतना फेमस हुई कि इसे देखकर पार्ले कंपनी के जनरल मैनेजर प्रवीण कुलकर्णी, उन्होंने ऐसा बोला कि पल्स एक छोटा पैकेट है पर इसका इनोवेशन इतना जबरदस्त है कि इसने लोगों की पल्स पकड़ ली। चलिए अब देखते हैं स्टेप 3, मार्केटिंग। देखिए 100 करोड़ तक तो पल्स ने कोई भी मार्केटिंग नहीं की थी, सब वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ऑर्गेनिक ही चल रहा था। जैसे ही रिटेलर्स ने पल्स देना शुरू किया लोगों को, तो उसके मसाला बॉम्ब के टेस्ट ने लोगों को बहुत एक्साइट किया और वही लोग फिर जाकर दूसरों को बताते थे ये यूनिक प्रोडक्ट के बारे में। लोग ट्विटर पर जाकर लिखते थे और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते थे और ऐसे ही ऑनलाइन मार्केटिंग ऑर्गेनिक ही हो रहा था पल्स का। और फिर धीरे धीरे पल्स ने अपनी ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट शुरू की, दुकान में और स्टोर्स में अपने बैनर्स और होर्डिंग्स लगाकर। दूसरी एक चीज कि जैसे ही पल्स मार्केट में ग्रो होने लगी वैसे ही उनकी कॉपी प्रोडक्ट्स आने लगी और वो भी सिमिलर नेम और पैकेजिंग के साथ, और वो कॉपी प्रोडक्ट सिमिलर टेस्ट वाली भी थी। और देखिए ये पल्स का जो प्रोडक्ट इनोवेशन है ये कोई पेटेंटेड नहीं है कि दूसरे कोई यूज ना कर सके, और इसीलिए पल्स को थोड़ा एग्रेसिव मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ी अपना इनोवेशन अपने नाम रखने के लिए। क्योंकि देखिए पल्स के अलावा अगर कोई दूसरी ब्रांड ने एडवर्टाइजमेंट करके ये इनोवेटिव कॉन्सेप्ट कस्टमर तक पहुंचा दिया तो लोगों को लगेगा कि ये मसाला वाला कॉन्सेप्ट तो ये ब्रांड का है, पल्स तो बाद में आया था कॉपी करके। और ऐसा ना हो और पल्स का प्रोडक्ट इनोवेशन का क्रेडिट उनके पास ही रहे, इसलिए उन्होंने एग्रेसिव मार्केटिंग करना शुरू किया। और ये बात डीएस ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट शशांक जी ने बताई थी। सबसे पहले पल्स ने मीम्स मार्केटिंग करी। उन्होंने थोड़े बहुत मीम्स बनाए और सोशल मीडिया पर शेयर किए, क्योंकि मीम्स ऐसी चीज है कि जो शेयर होने लगती है तुरंत, और थोड़े बहुत मीम्स देखने के बाद लोग और मीम्स बनाने लगते हैं उसके ऊपर। और सोशल मीडिया पर तो पहले से ही कस्टमर्स पल्स के बारे में शेयर कर ही रहे थे, तो फिर ये थोड़े से एफर्ट से ज्यादा एंगेजमेंट मिले, इसलिए उन्होंने मीम मार्केटिंग करी। और उसके बाद थोड़ी वाइडर और यंगर ऑडियंस मिले, उसके लिए उन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करी, जिससे बहुत सारे यंग लोगों को पल्स के बारे में अवेयरनेस मिले। चौथा फन फैक्ट है कि पल्स के रिलेटेड इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर इतना कंटेंट बनने लगा कि लोगों ने बोला कि दिस इज द पल्स ऑफ इंडिया, और यही कैच फ्रेज ने पल्स ने अपने होर्डिंग्स पर भी यूज किया। पल्स ऑफ इंडिया वो टैगलाइन लोगों ने सोशल मीडिया पर सजेस्ट किया था। देखिए पल्स का एडवर्टाइजमेंट करने का मकसद ये नहीं था कि उससे उनकी सेल्स बढ़े। एडवर्टाइजमेंट उन्होंने इसलिए की थी ताकि लोगों को पता चले कि ये चॉकलेट के अंदर मसाला बॉम्ब वाला कॉन्सेप्ट पल्स का है और आपको ये याद रहे। और जब भी आप पल्स देखो तो आपको इसके अंदर का मसाला और उसका टेस्ट याद आए, या फिर आप ऐसी कोई कॉपी प्रोडक्ट खाओ तो आपको पल्स याद आए कि ये कॉन्सेप्ट पल्स का है। तो मैं आपको समराइज करके बताऊं तो पल्स ने पूरे तन मन धन से काम किया। तन मतलब कि कैंडी की साइज 2.5 ग्राम से 4 ग्राम कर दी, जिसे खाने से एक माउथ फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आए और ज्यादा टाइम तक वो चले। और मन मतलब कि ऐसा कोर इंडियनाइज टेस्ट बनाया इनोवेशन करके कि लोगों के मन में बस गई और खाने वाले लोग ही जाकर इसकी मार्केटिंग करने लगे। और धन मतलब कि रिटेलर्स को अच्छा मार्जिन दिया ताकि वो पल्स को पुश करे मार्केट में। ऐसे ही मैंने पेपर बोट पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार जरूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूँ जिससे आपका कुछ फायदा हो तन मन धन से।